event we wanted to make some changes in the lineup, right? मेरे को पर्सनली नहीं लग रहा था कि बेसिकली हम लोग को कोच चेंज करना था. वी वांटेड टू गेट इन अ डिफरेंट कोच, चेंज इन द अप्रोच फॉर द वे द टीम वाज प्लेइंग, विच इज़ वाई हम लोग ने अमित भाई को फेयरवेल कर दिया था. अमित भाई इज़ अ वेरी गुड कोच ऑब्वियसली, बट समटाइम्स इट जस्ट डजंट वर्क आउट. कभी कभी काम नहीं करता कि कैसे आगे काम करे, वो नहीं जम रहा था. तो हम लोग को वॉइस चेंजर लगाया, वॉइस चेंजर कुछ नहीं लगाया. तो कोच हम लोग को चेंज करना था काफ़ी. वॉइस चेंज आ रही है मेरी, आगे काम करे वो नहीं जम रहा था. तो हम लोग को वॉइस चेंजर लगाया, वॉइस चेंजर कुछ नहीं लगाया. तो बंद कर दे, नहीं आ रहा. सही है. तो इट इज़ नॉट अबाउट हम लोग ने टीम को रिमूव किया. द टीम वांटेड टू स्टिक विद द कोच, विच इज़ वाई द टीम ने हमको बोला कि उनको कोच के साथ स्टिक करना है, सेपरेट जाना है. दे डिसाइडेड नॉट टू स्टिक विद गॉब्लिन. दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड. इन द मीन टाइम मैं आप लोग को बता दूं, जब हम लोग ने कोच को रिमूव करने का सोचा था दिमाग में, तो वी ऑल्सो न्यू कि द टीम माइट वॉन्ट टू स्टिक विद देम. और इन द मीन टाइम इसके लिए हम लोग इनसेन के लाइनअप से भी बात कर रहे थे कि इनसेन का लाइनअप क्या वो हमारे साथ आ सकता है, तो क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं इनसेन के लाइनअप के साथ. द टीम डिड नॉट want to stay here. They wanted to go somewhere else with the coach. They wanted to stick together as their four-man lineup along with the coach, fifth their coach. गॉब्लिन यहाँ पे रह गया. गॉब्लिन को हम लोग ने काफ़ी ट्राई किया, जैसे वो तो मैंने बताया ही था गॉब्लिन के बारे में स्ट्रीम पे कि कैसे हुआ क्या हुआ. ठीक है. तो इसके ऊपर अगर आप लोग को और भी सवाल है, अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग ने ज़बरदस्ती किसी को निकाल दिया या कुछ हुआ, तो बहुत गलत है. मैं आपको एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ क्या क्या हुआ था यहाँ पे. वी वर टॉकिंग टू इनसेन इन द मीन टाइम कि अगर हम लोग को लगा कि टीम जा रही है तो डू वी हैव अनदर लाइनअप दैट इज रेडी टू स्टिक विद अस, और यू नो वी कैन मेक अ रोस्टर विद देम. टीम को अलॉन्ग विद द कोच कहीं और जाना था, जो कि अंडरस्टैंडेबल है. मैं कुछ ब्लेम नहीं करता टीम को, एकदम गुड टर्म्स पे हम लोग. ठीक है. वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजन ऑल्सो. किसी को ऐसे ज़बरदस्ती तो हम लोग नहीं बिठा सकते यहाँ पे. टीम डिसाइडेड दे वांट टू स्टिक टुगेदर एज फोर अलॉन्ग विद द कोच. वो लोग जहाँ पे भी जो भी ऑर्ग में जाएंगे, दे हैव माई बेस्ट विशेज. थोड़ा हिंदी बोल. और एकदम कुछ देयर इज नो बैड ब्लड गॉब्लिन के अराउंड. जैसे मैंने बोला कि वी ट्राइड, हम लोग ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया रोस्टर उसके अराउंड बनाए, नहीं हो पाया. तो इसके लिए गॉब्लिन को भी हम लोग जहाँ वो जाना चाहता है वो जाएगा. कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को. इनसेन से भी मेरी बात चल रही थी मीन टाइम में, इनसेन का भी वर्कआउट नहीं हुआ. ठीक है. इसके अलावा अगर आपको कुछ सवाल है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो. अभी क्या रोल होगा आपका? मेरा वही रोल है यार. देखो मेरा इधर वही रोल रहेगा. मैं ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि मेरे को गेम नहीं समझ में आता. मैं सिर्फ गेम के बाहर थोड़ा बहुत अगर हेल्प कर सकता हूँ मेरे प्लेयर्स को, तो मैं, गोल्डी भाई, थक भाई, हम यही चीज़ करते हैं. मेरे को सिर्फ ये चीज़ क्लियर करनी थी कि बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि हम लोग ने एकदम से किसी को निकाल दिया और हम लोग पैसे के पीछे. बहुत बुरी चल रही है इंडस्ट्री में, जो मैं एग्री नहीं करता. पीओ भी सबका सुनो ना, फिर उसके बाद रिएक्ट करो. कुछ भी जो करना है, जो तुम लोग को ठीक लगे. क्या होगा 5-6 दिन 7 दिन हम लोग लाइव नहीं आएंगे. फर्स्ट सेकंड डे जब परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था टीम का, तुम लोगों ने हमें इतनी गालियां निकाली, इतने टैग्स डाले, स्पेशली ट्विटर वाले. तो मैं हैरान मान रहा हूँ जो ट्विटर पे बैठे, वो तो उन्होंने तो सीमा उलांघ दी हिपोक्रेसी की. मतलब वो लोग तो मतलब फर्स्ट सेकंड डे गालियां दे रहे थे ओमेगा अमित को. फिर हमने अमित को लेके, हमें लगा कि इट्स नेसेसरी टाइम कि भाई डिसीजन लेना चाहिए. हमने डिसीजन लिया. और ओमेगा की कोई गलती नहीं भाई, दोस्ती है. दोस्ती को हम भी निभाते हैं. आज यहाँ से कोई मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ होगा तो मतलब
बट अगर कोई होगा जाने वाला तो उसके साथ कई बार बहुत लोग आते भी हैं, अगर आने वाले के साथ तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं उनका। एंड गॉबलिन को हमको रखना था क्योंकि गॉबलिन ने हम पे बिलीव किया, तो बट अभी करंटली ऐसा है कि गॉबलिन को स्टिक करा के उसका पोटेंशियल वेस्ट करना फिफ्थ मैन की तरह हम सही नहीं समझते। एंड फोर मैन जो भी आ रहे हैं नए, दे वांट टू स्टिक फोर मैन टुगेदर एंड दे आर डूइंग गुड एज फोर मैन। वी डोंट वांट कि बाद में हम गॉबलिन को ले आए फिर गाली पड़े, तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे अभी हम लोग हैं नहीं। सो प्लीज़ ये सब चीज़ें ना मतलब अच्छी लगती, तुम लोग मॉडल को भी भर रहे हो, कल थक गया थक को भी भर रहे हो, सेट गया उसको भी भर रहे हो, ठीक है यार। मतलब मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे तो फैंस ऐसे हैं जिन्होंने हमारी इमेज मॉर्फ करके लगा रखा है। हाँ देखा हुआ इमेज है। तो वो सोल फैंस तो है ही नहीं, पहली बात तो वो सोल फैंस है ही नहीं। वो आप लोग समझदार हो कौन फैंस है, और वो लोग सोल फैंस में एक तरीके का माहौल बना रहे हैं ताकि जो फैंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हम कहते हैं आप पूरे दिल से सपोर्ट करो ओमेगा लोग को, हमारा भी सपोर्ट रहेगा पूरे दिल से, बट उस पर हम पे एलिगेशन देना कि हम लोगों ने निकाल दिया कर दिया, वो सब ठीक नहीं है। पैसों के लिए अगर हम निकालना होता तो भाई मतलब वो जब हमारा रोस्टर आएगा आप लोग समझ जाओगे कि पैसों के लिए तो हमने नहीं निकाला, और पैसों के लिए निकालना होता तो यार 1 साल से हमारे पास शायद ही कुछ प्राइस पूल आया होगा, तो हम 1 साल पहले या 6 महीने पहले वो डिसीजन ले लेते। सो प्लीज़ मतलब इस तरीके से एटलीस्ट तुम्हें गाली देनी यार मुझे दे दो, सिड को दे दो, मॉडल तक मत जाओ, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो लोग भी सोल के अच्छे के लिए सोचते हैं। एंड नो गॉबलिन नो सपोर्ट, दीपेंद्र भाई नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हमें गॉबलिन को दिल से सपोर्ट करना है रादर दैन दिखावटी सपोर्ट। वी वांट टू सपोर्ट हिम फाइनेंशियली, वी वांट टू सपोर्ट हिम एज अ प्लेयर। वो जहाँ पे बेस्ट रहेगा उसके लिए वो करके हम ही दे रहे हैं, एंड ही इज़ लेफ्ट थिंग्स ऑन अस ओनली। तो आप सपोर्ट मत करो, आप नो गॉबलिन नो सपोर्ट, नो नीडेड ऑफ योर सपोर्ट टू। एंड मैं आज ही एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जिन जिन लोगों को नहीं सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दो सपोर्ट, कोई इशू नहीं है। बट सिंपल सी बात है, बिना बात जाने वन साइडेड अपनी नोशंस बना के इन चीज़ों पे ना रिएक्ट करो, ठीक है। तो मैं और सिड तो हम लोग तो ये गालियों वालियों से इतना हम लोग को फ़र्क पड़ता नहीं है, बट अननेसेसरी का विदाउट नोइंग आर POV दिस वॉज दैट अमित हैड टू गो, नो डाउट ये हमारा डिसीजन था फाइनल कि हम अमित विल हैव टू लीव, बिकॉज 1 साल से सेम चीज़ें ही चलती आ रही थी। बट देन द टीम डिसाइड टू स्टिक विद हिम, उसमें भी कोई बुरा नहीं, एंड द टीम डिड नॉट वांटेड टू प्ले विद गॉबलिन, जैसा कि सिड भाई ने बताया। और वो कॉल के पहले हम लोग इनसेन से, और मैं वो भी बात क्लियर कर दूं, वो कॉल के पहले जब डिसीजन हुआ हम लोग को पता था कि यार ओमेगा अक्षत दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड हम लोग के दिमाग में, मेरे दिमाग में था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस वुड हैपन। तो ये भी आपसे छुपाने की मेरे को जरूरत नहीं है, वो टाइम पे हम लोग प्रोबेबल ऑप्शंस क्या है वो देख रहे थे। हम लोग इनसेन से बात कर रहे थे कि इनसेन अगर आती है तो उनके अराउंड हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। इट डिड नॉट वर्क आउट इन दी एंड, ठीक है। तो ये जो नोशंस आप बना के रखे हो क्योंकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप हेट दे रहे हो, मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर द एयर। गॉबलिन का ध्यान रखना यार, गॉबलिन को तो कोई कुछ होने नहीं दूंगा मैं। अब तक 2 साल से ध्यान रखा है, 3 साल से रखा है, तो आगे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोगों ने बोला गॉबलिन का करियर खराब हुआ, गॉबलिन का करियर यहीं पे आके बना, छोटा सा बच्चा था जब वो यहाँ पे आया था। ही इज अ वेल नोन top of the line player right now in the industry. His family already lot of proud financially, morally, emotionally, और उसको आगे भी हम लोग फाइनेंशियली और इमोशनली तो प्राउड फील कराते रहेंगे। वो वी हैव रिगार्डलेस टू मेरा लर्न करे सपोर्ट सोल को, क्या नाम है इसका, दैट रिटार्डेड किडो, नाम बराबर ही है ना उसका। तो तेरे लर्न का सपोर्ट चाहिए भी नहीं, बट एक बार देख लेता हूँ तू सोल सपोर्टर है कब से, विच इज वाई आई जस्ट वांटेड टू, मेरे को ये चीज बहुत क्लियर करनी थी। यू रीड बुक्स, आई रीड पीपल, हार्वे स्पेक्टर द रिटार्डेड किड बोलते हैं, ठीक है। अनिमे तो की फोटो डाल रखी है। आप लोग अगर देखोगे बाहर जाके कितने क्राफ्ट एंड शूट्स में कौन से कितने स्पोर्ट्स प्लेयर आपको दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे, उसमें से एक गॉबलिन है। उसके लिए हमारे दिल में हमेशा सपोर्ट है और हमेशा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। दिस हैज बीन क्लियर्ड आउट ओवर एंड ओवर अगेन। उसके मॉम से भी मैंने अभी बात की, वो भी हम लोग ने क्लियर कर दिया है। तो ये जो नोशन चल रहा है कि हम लोग ने किसी को लात मार के निकाल दिया टू रिप्लेस देम विद अ चैंपियनशिप रोस्टर, या हम लोग पैसे के पीछे गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बार बार मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल म्यूचुअल म्यूचुअल, कोच के साथ इट वाज नॉट वर्किंग आउट।
2 days you guys are bashing us in and out, right? It's been 1 year, it's been 1 year, it's been 1 year, it's been, do take some steps, do. ये देखो ये बंदा फिर से वही पूछ रहा है, बट इनको क्यों निकाला? अच्छी लाइनअप थी, यही प्रॉब्लम है गोल्डी में, मैं आपको बोल रहा यार हूँ। जस्ट टू से भाई अच्छी लाइनअप है, नो डाउट, बट यहाँ पे सिनर्जी नहीं बैठ रही थी। लास्ट वन ईयर के स्टार्ट्स बता देता हूँ, वी हैवंट फिनिश्ड इन एनी पोडियम, किसी में भी पोडियम फिनिश नहीं लिया। मतलब पोडियम फिनिश मतलब होता है टॉप 3 कि टॉप 3 में हम लास्ट एक साल में किसी भी टूर्नामेंट और इवेंट में नहीं आए। एंड द काइंड ऑफ फाइनेंशियल इन्वॉल्व इन रनिंग दिस बिग ऑफ अ लाइनअप इज वे बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। तो हमारे पास कोई ऐसा मनी ट्री या उसके अलावा फंड्स का रिसोर्सेज नहीं है कि वी कीप ऑन पुटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर नॉट सीकिंग कि आगे जाके भी थिंग्स आर सॉल्वेबल। थिंग्स सॉल्व तब हो रही थी व्हेन गॉब्लिन was not their part according to them, and we did not want to leave Goblin, of course, मतलब ये तो तय था। and सिंपल सा एक फैक्ट बताता हूँ, we did not wanted to continue with अमित भाई, क्योंकि हम no disrespect to him, he's a great coach everything, but we think कि उनका अप्रोच थोड़ा सा ठीक नहीं था, हमें ऐसा लगा, तो हमने पहला वही डिसीजन लिया था। बट टीम वांटेड टू स्टिक विद देम, उसमें अब हमारी गलती नहीं है ना। सो प्लीज स्टॉप हेटिंग ऑन पीपल लाइक मॉर्टल एंड थग, एंड जो आप लोग, हम या सिड, जो आप लोगों के लिए अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को ही प्राउड होता है जब हम लोग जीतते हैं। हम लोग गाली भी आप लोग ही हम लोग को देते हो कि सोल फैंस की, आप लोग को रेपुटेशन की कदर नहीं है, आप लोग को वो नहीं है। सो प्लीज थोड़ा सा इस चीज पे आगे, तो मैं क्या इससे ज्यादा क्या ही बोलेंगे। हम लोग इससे ज्यादा कुछ और बोल भी नहीं सकते, बस वेट फॉर द अनाउंसमेंट, जो भी अगली अनाउंसमेंट होगी। ऑल मैं बोल ये सकता हूँ, ये बोलते हैं कि इंसेन और गॉब्लिन की टीम्स अच्छी बनती। इंसेन वाज नॉट रेडी टू प्ले विद गॉब्लिन, इनसेन क्लियर बता देता है, ये भी बता ही देना चाहिए। इंसेन वाज नॉट रेडी टू प्ले विद गॉब्लिन। अब आगे बोलो और बोलो, जो बातें क्लियर बोल दो सिड भाई, रोज रोज का ये फालतू का, क्योंकि क्या होगा ना, हम क्लैरिफिकेशन देंगे नहीं, लोग एज्यूम करते रहेंगे, एंड होगा क्या, जो 15, 16, 17 वाले जो सपोर्टर्स हैं वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। और मैनिपुलेट कर रहे हैं जिन्होंने एक साल से इमेज मॉर्फ करके हमारी लगा रखी है, और खुद को अभी सोल फैन बन रहे हैं। मतलब इतने गिर गए हैं कुछ लोग जो कि सोल फैंस बनने का नाटक कर रहे हैं टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, आगे इंसेन डिड नॉट वांट टू प्ले विद गॉब्लिन, क्लियर हो गया। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, कोई आईजीएल अवेलेबल नहीं था। आप लोग किसका भी नाम ले लो, डेस्ट्रो बाय आउट कर लेते। बाय आउट तुमको हलवा लगता है क्या? हाँ ये प्लेयर्स के बाय आउट तुम लोग को पता है क्या होते हैं? स्क्रैच से टीम बनाते, फिर हकते, फिर गाली खाते, फिर गाली। और स्क्रैच से कैसे बनाएंगे टीम? अंडरडॉग से, अंडरडॉग से क्या सीन है आपको अभी पता है? कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या, कौन से प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में। कोई प्लेयर्स अवेलेबल तो होना चाहिए कि हम लोग गॉब्लिन के अराउंड बनाए कुछ रोस्टर। हम लोग सुबह 7 बजे तक, मैं थक भाई गोल्डी भाई यही रूम में बैठे थे उस दिन, सोच रहे थे कि क्या लाइनअप बनाए। बॉस अवेलेबल नहीं है प्लेयर्स। आप सेंसी का नाम लेते हो, सेंसी क्या फ्री बैठा है? सेंसी साइन टू आरएनटी, जेली साइन टू गॉडेल, सोमराज साइन टू एंटिटी, डेस्ट्रो साइन टू ग्लैडिएटर्स। देयर इज नो आईजीएल दैट इज अवेलेबल। व्हाट अबाउट जूसी, गॉब्लिन, एमजे, माइटी? कुछ भी मत बोला करो यार, प्लीज प्लीज। आई थिंक द बेस्ट वे वी हेल्प गॉब्लिन, उसकी मदद बेस्ट हम लोग ने यही की कि उसको वी आर लेटिंग हिम एक्सप्लोर हिज ऑप्शन। वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ वो जाएगा। इफ इट वर्क्स आउट गुड, वेरी गुड, आई विल, मैं बहुत, हम लोग दिल से खुश होंगे उसके लिए। अगर नहीं वर्कआउट करता तो हम लोग सेफ्टी नेट है उसके लिए और हमेशा रहेंगे उसके लिए। एंड वी अगेन कोट, वी डिड नॉट, इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन, द टीम डिड नॉट वांटेड टू। टीम रहने को रेडी थी, बट उनकी कंडीशन थी अमित भाई और गॉब्लिन के साथ नहीं होगा, वो हमें मंजूर नहीं थी। और जो कंडीशन उनको चाहिए थी, हमें चाहिए थी कि वो स्टिक करे गॉब्लिन के साथ, वी गेट अ न्यू कोच, वो उनको मंजूर नहीं थी। सिंपल एज दैट। सो वी सेपरेटेड वेज ऑन अ गुड नोट, और हमारे नोट रिलेशनशिप आज भी अच्छे, आगे भी रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बस वही, मतलब म्यूचुअल डिसीजन का मीनिंग यही होता है कि कभी कभी वी कैन नॉट कम टू अ डिसीजन, तो वो भी फिर म्यूचुअल डिसीजन ही लेना पड़ता है। आएगी, न्यू टीम के प्लेयर्स को हेट करोगे, वो सब करोगे, तो समझ के रखना वो सब सोल फैंस नहीं करेंगे। वो सब सोल फैंस का रूप लेके दे विल ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, दे विल प्रिटेंड टू बी सोल फैंस, बट दे विल ट्राई टू डिग्रेड द न्यू टीम ऑन नेम ऑफ सोल फैंस। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल द सोल फैंस से, वो लोग उनके पीछे मत लग जाना।
हाँ, मैंने उन लाइव स्ट्रीम पे मैनिपुलेटर्स भी के पीछे मत लग जाना बस। लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने यही बोला था, वो मत करना। पुकार इज साइंड विद अ टीम। यार आपको कैसे पता है? हमको ज्यादा पता है, हम लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं, वी नो हु इज साइंड हु इज नॉट साइंड। बोलते हैं स्ट्रेस मत दो यार, दीस गाइस हैव बीन ऑलवेज देयर फॉर अस, टाइम दो उन्हें प्लीज थोड़ा। अच्छा मुझे हमारे लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए बोल रहे शायद। तो उस सब चीजों का आप लोग टेंशन ना ले, हम लोग को पता है पुकार अब किसका भी नाम लोगे, दे आर ऑलरेडी साइंड टू डिफरेंट डॉग्स। अगर पॉसिबल होता तो हम लोग गॉब्लिन का अराउंड रोस्टर बनाते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पॉसिबल नहीं था, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू गो प्ले समवेयर एल्स। In short, we wanted Gohan with a new coach, but they wanted Hona with Amit Bhai, जो हमें मंजूर नहीं था. So this team decided to split ways. बस इसमें किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है आप लोग को। डू यू अंडरस्टैंड? ये भी एक बात मान लो, इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। एंड हम कुछ भी कर रहे हैं, आगे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस लेके, अपनी पूरी पुरानी क्लैरिटीज लेके, हर बंदे के साथ सारी चीजें कंफर्म करने के बाद ही कोई डिसीजन ले रहे हैं। इतना हमें भी अपनी और जो हमारे साथ नाम से जुड़ेंगे तो वो चीज हमारे को भी इज्जत हमारी पता है, समझ रहे हो? ठीक है, आई थिंक जिस चीज को बुरा लग रहा है, रेबेल की स्ट्रीम पर दिल भर के रोना तीन रेबेल की अच्छा जफर है क्या? ठीक है, बाकी जो अनाउंसमेंट है, अगेन वी हैवंट फाइनलाइज्ड एनीथिंग। व्हेन इट इज फाइनलाइज्ड अनाउंसमेंट आ जाएगी। एंड आई नो द रियल सोल फैंस विल सपोर्ट अस नो मैटर व्हाट। जो लोग भर रहे, यू नो हु दे आर, उनके बातों में आके आप लोग अपना ओपिनियन चेंज मत कीजिए। जो था मैंने एकदम क्लियरली आके हम लोग ने स्ट्रीम पे भी बोल दिया, मैंने लाइव पे। मेरे को इसके बारे में फिर से डिस्कशन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट कि कोई भी यहाँ पे हेट हो और डिस्ट्रैक्ट हो इस चीज़ों से। नॉट गॉब्लिन, नॉट अमित भाई, नॉट ओमेगा, अक्षत, नियो, हेक्टर, कोई भी इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्लीज लेट देम डू वॉट एवर दे आर डूइंग इन देयर फील्ड। हमारे रिलेशंस अच्छे ही हैं, थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। दैट्स इट। द मेन मैटर जो करती है वो बात ये करती है बस। जीतेगा अनफॉर्चुनेटली एक ही जाके, बट आई विश सब लोग के लिए अच्छा ही हो। बस यही मेरे को बोलना था। बाकी गुड नाइट, टेक केयर, एंड आई थिंक क्रिसमस ईव है आज, सो एंजॉय योर क्रिसमस। रेड पहना हुआ, इफ यू हैवंट सीन दिस हुडी, सिक हुडी वेबसाइट पे अवेलेबल है ये हुडी अभी। हाँ, ये वाली जो मैंने पहनी है, तो आप जाके ले लेना अगर आपको अच्छी लगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये यहाँ पे देखो, ये जो है ना स्मॉल डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट ऑन द वेबसाइट, एंड प्लीज़ try to let go of the past, focus on the future. Okay, that is all I can say. 2024 will be a great year for us, not just content wise but also esports wise. We're going to lead in all fronts. बाकी और कुछ नहीं। गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय क्रिसमस, एंजॉय रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।